अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन्फिनिटी एस्पायर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ और एलसीएम को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो कि एमसीक्यूज वगैरह में भी आती हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट का टेस्ट है तो उसमें आती है ये डेफिनेशंस। तो उसमें सीधी ये लाइन लिखी हुई होती है और आपको टिक करना होता है। पहले हम इनकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि ये क्या होती है। अब है लाइन। अब लाइन की डेफिनेशन क्या, अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। अब ऐसा पाथ जो कि इन्फिनिटी हो बोथ डायरेक्शन में। लाइन सिंपली जो हमारे पास होती है ये हमारे पास सिंपली एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जाती रहती है अप टू इन्फिनिटी और इस तरफ से भी, मतलब जो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी हो वो उसको क्या कहते हैं, लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होती है, अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट है लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब इसके दो पॉइंट्स होते हैं, इसको हम कह लेते हैं ए और ये बी। तो ये हमारे पास बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट में। बेसिकली लाइन के जो होते हैं वो बोथ डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट के पर्टिकुलरली कोई पॉइंट होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ से लेके, अगर मैं आपको कहूँ मेरे घर से लेके आप इस घर तक जाएं, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, क्योंकि आप एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। अब पॉइंट्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट अ प्रिसाइज लोकेशन इन स्पेस डिनोटेड बाय डॉट। मतलब पॉइंट हमारे पास सिंपली एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसकी मतलब कोई भी प्रिसाइज लोकेशन नहीं होती। ये अगर यहाँ पर हमने मतलब इसको है ना, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया या ये यहाँ पे लगा दी, ये पॉइंट्स है, तो मतलब सिंपली वहां से लेके हम कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, वहाँ पे अगर हम कोई भी, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट लगा दो तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से ओरिजिन से लेके, ये ओरिजिन होता है हमारे पास 0,0, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं पॉइंट लगा लूँ तो यहाँ तक का मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ। तो पॉइंट यही ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि आगे बहुत काम आने वाली है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है हमारे पास, लाइन दैट क्रॉस और मीट एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब कि दो लाइंस जो हमारे पास एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, सिंगल पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया दोबारा से, मतलब ये इनका एक मतलब पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट। वो कौन सी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, जैसे कि रेल की पटरियां होती हैं हमारे पास, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, भले ये कितनी भी आगे तक चलती जाए चलती जाए चलती जाए, ये भी चलती जाए, लेकिन ये कभी भी आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। और रे क्या होती है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन। मतलब कि अब ये हमारे पास रे का एक पॉइंट तो वो फाइनाइट होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है। तो इस तरह के लाइन को हम क्या कहते हैं, रे, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकती है, कोई भी इसका एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता हो, या तो फिर ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इस तरफ से इन्फिनिटी जा रही है, ये भी रे है ये भी रे है। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट है, इनकी ये डेफिनेशंस मैंने बराबर में लिख दी हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। बाकी सिंपली यही कॉन्सेप्ट है कि लाइन के दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाए, लाइन सेगमेंट के पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स हो, पॉइंट हमारे पास ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई प्रिसाइज लोकेशन हो, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो इंटरसेक्ट हो एक सिंगल पॉइंट पे, और पैरेलल लाइंस जो कभी आपस में मीट ना करें, और रे क्या होती है जो एक तरफ से तो फाइनाइट, एक तरफ से उसका पॉइंट हो लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी की तरफ जाती हो। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट है, यही आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट के पेपर्स में, या किसी भी किस्म के पेपर्स आते हैं एमसीक्यूज, उसमें आ जाती है। तो आपका एक भी एमसीक्यू एक मार्क्स आपको मिल सकता है अगर आपको ये डेफिनेशंस पता हो। वैसे ये 6 to 8 क्लास की सीरीज चल रही है, लेकिन अगर ये आपको आगे भी काम आते हैं, 6 to 8 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे भी जाके आपको काम आते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।